सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरविचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां भक्ति श्रियं हरिः पुरट सुन्दर कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सुपुरतु बहुशचीनन्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैष्णो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्पतिर्न वा किन्तु प्रोज्झन्ति परमानन्दपूर्णामृतावधि गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नंदकिशोर दास बाबा जी का तिरुभाव उत्सव बाबा का आश्रम। अहमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञासेहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नंदकिशोर दास बाबा जी। श्री नंद किशोर दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग का अभिषेक करें। सखी हो श्याम रंग रंगी एक बिकाए गई वे मूर्ति सूरति माही पगी संगहु तो सपने अपनों संगहु तो अपनों सपनों सो सोए रही रस कोई जागे हूँ आगे दृष्टि परे देख न न्यारो एक तो
चरावत जात सुन्यो सखी, पाए चरावन जात सुन्यो सखी, तो कन्हैया कौन, आसो कहूँ कौन पतियाए, कौन करे भगवान, कैसे हूँ कहो जात गलाधर, ये तो गूंगे को गुणगान। ये आईन फ्लेमेबल पद है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आग लानी चाहिए, मिलन औषधि होना चाहिए, भगवत का विरह होना चाहिए। और ये विरह तो विरही जनों की हृदय से, उनके हृदय में लगी हुई विरहाग्नि से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक ये विरह नहीं होता तो तब तक ना तो अपने पूर्व की बाधकत्वों की एकांतिक निवृत्ति, एकांतिक मुक्ति होती है, और न ही भगवत प्राप्ति, भगवत रस की स्थिति उत्पत्ति। ऐसा पद अन्य अन्य पदों में ये अपने आप में अन्यतम है, तथापि इसकी अप्राप्तियार्थ दूसरा उपाय है, तो ये है अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंदूर सस्यावगा। साधन ये है, एक तो ये है कि ऐसे संतों की ऐसे उस पद में जो उनका विरह, उनका भाव, उनकी भक्ति, उनकी प्रीति है, उसी को गाकर निष्ठा से हम इसे प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए श्री किशोरी जी की पदरज का संसेवन, श्री किशोरी जी की पदरज से चिन्हित श्री धाम वृंदावन का वास और श्री भगवत की रस में सब प्रकार से डूबे हुए, छके हुए, सब प्रकार से स्थिर, उस भाव संयुक्त संपन्न महापुरुषों के साथ संभाषण रूप उनकी संगति रूप उनकी कृपा, ये साधन और साध्य का श्री ज्ञान श्री भट्ट जी के चरित्र के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जिनकी चरणारविंद का जापन करके हम अपने आप को बड़ा धन्य धन्य करके मान सके। आगे चलकर श्री प्रैक्टिकल जीवन कैसा है, श्री भट्ट जी महाराज श्री जीव गोस्वामी जी के संदेश से श्री राम वृंदावन आए, जिसके बाद वो लौट कर नहीं गए, अपने निज गांव नहीं गए, निज देश नहीं गए, यहाँ तक कि उनका परिवार, दो पुत्र उनके, वो परिवार जरूर वृंदावन आ गया। आज उनके वंशज श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज, श्री श्री जनार्दन भट्ट जी प्रभु, ये सब हमें दर्शन के लिए, श्रवण के लिए सब हमें सुलभ हैं। इतना बड़ा सौभाग्य। श्री भट्ट जी की, गोवर्धन भट्ट जी की जो पादुकाएं हैं, आज भी वहाँ श्री भट्ट जी की उस समाधि स्थल पर वो विद्यमान है। वो भागवत जी 450 वर्ष पूर्व जो श्री भट्ट जी बाजते थे, गाते थे, जिसके श्रवण से सब लोग सुपूरित नेत्र होकर उसका श्रवण आस्वादन करते थे, वो भी भागवत जी की पोथी भागवत जी प्रत्यक्ष रूप में वहाँ प्रकट है। श्री श्री वो आसन, वो गद्दी, वो व्यासासन भी अभी वहाँ दर्शन को प्राप्त है। श्री श्री भट्ट जी के, गदाधर भट्ट जी के श्री श्री ठाकुर जी, राधा मदन मोहन जी श्री श्री उस अठखंबा श्री श्री रघुनाथ भट्ट जी के समाधि मंदिर में वो अभी भी सेवित हैं। वहाँ सब प्रकार से उत्सव होते हैं। उनका पाठ उत्सव श्री बसंत पंचमी को होता है। ऐसा जो है वो श्री एक अद्भुतम ये संयोग सौभाग्य है। इस प्रकार चोर को गठरी उठवाए जाने से उसका चित्त बदल गया और वो उनके श्री चरणों में प्रणिपात होकर भगवान का भक्त हो गया। फिर हमने सुना कि उनके जो और लीडर चोर थे वो 3 जनों ने मिलकर
प्रकार से गड्डी उठा भी ली, चल भी दिए, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाई नहीं दिया। भट्ट जी ने कृपा संकल्प किया, रास्ता तो मिल गया, बाहर निकल भी गए, लेकिन जिधर जाए वो भट्ट जी का वो घर का दरवाजा ही दिखे, घर के सामने अपने को खड़े पावे, उनको कुछ भी सूझना बंद हो गया। उन्होंने भट्ट जी की चरणों की शरणागति ली, प्रभु हमें दृष्टि दीजिए, दृष्टि दीजिए। तो भट्ट जी ने उनको जहाँ वो चोर की गठरी को उठाने की दृष्टि दी, लेकिन इससे उन्हें को जो है वो भगवत भक्ति की दृष्टि प्राप्त हो गई और वो जीवन की सार्वभौम धन्यता से धन्य हो गए। ऐसे श्री श्री भट्ट जी महाराज हैं, जिनके यहाँ एक कल्याण सिंह वो राजपूत जो मथुरा के पंडा जी हैं, उनकी पत्नी ने अपने को पति के द्वारा उपेक्षित समझे जाने पर उनके ऊपर एक भिखारिन के द्वारा इतना गंदा आरोप लगाया, लेकिन तथापि भट्ट जी ने कहा, आप हाथ जोड़कर कहा, आप विराजो, आप सत्संग में विराजो, आप जैसा कहेंगी वैसे होगा, मैं तो आपको रोज ही सत्संग में याद करता हूँ। आपने कहा कि मैं आपको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, आप ही मुझे छोड़कर चली गई, मैंने कभी आपका उसके बाद नहीं किया। अगर आप आई हैं तो आपका स्वागत है, आप विराजो, आपकी सब व्यवस्था होगी। तो भक्तों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया, ये भगवान की माया है जो आई थी, मैंने उसका सत्कार किया और जो है वो सब प्रकार से देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरदया, ये भगवान की माया दुरदया है। इसको इस ढंग से मत देखो कि ये इतना भद्दा कितना गंदा आरोप लगाया, सत्संग में लगाया, इतने बड़े महापुरुष पर लगाया। श्री श्री भट्ट जी कहते हैं, आपने भगवत गीता जी नहीं सुनी जिसमें लिखा है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरदया। ये माया के कितने ही चैनल हैं, ये माया के कितने ही क्लचेस हैं, ये माया के कितने ही संकले हैं, माया के कितने ही प्रभाव हैं। कोई अगर एक से नहीं फिसलता, कोई अगर एक से नहीं गिरता, कोई अगर एक से पतित नहीं होता, तो दूसरा तीसरा इसके पास अनंत इसके जो है वो सब प्रकार से उपाय हैं। तो ये हमारे पास इसी रूप में आई और हमने तो उसका स्वागत किया, क्योंकि भगवान की है, भगवान की शक्ति से सशक्त है। तो फिर ये अपने आप ही कथा के श्रवण के माध्यम से इसने हमें त्यागने का जो है वो निश्चय कर लिया और यहाँ तक कि हमारे द्वारा ये दीक्षित होकर जो है वो सब प्रकार से भगवान का भजन करने लगे। रविदास जी, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरदया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान के पास एक ही उपाय है, या ऐसा कहो हमारे जीवन में एक ही बाधा है जो हमको भगवान जो अपने हैं, भगवान का रस जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, भगवान का वो प्रेम जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए, भगवान की सेवा जो हमारा अधिकार है, उससे हमें किसने वंचित किया है? एक माया, माया ही है, अविद्या ही है जो हमको संसार के अनित्य और महाराज सब प्रकार से परिणाम में ये भयंकर योनियों की यातनाएं देने वाले और प्रकट समय में भी पीड़ित करने वाले दुखों में सब प्रकार से प्रभावित है। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चुबाए। लेकिन उससे भगवान ने गीता जी में अद्भुत बात कही, माँ में ये प्रपंचते दान माया में काम करंती दे, मेरे जो प्रपन्न हो जाता है। अब प्रपन्न तो श्री गदाधर भट्ट जी है। कैसे प्रपन्न है रविदास? महाराज श्री कहते हैं, जो मेरे नाम जापक हो जाते हैं, जो मेरे नाम आश्रित हो जाते हैं, जो मेरे नाम के शरणागत हो जाते हैं, माँ में ये प्रपंचते का अर्थ महाराज श्री करते हैं, मेरे नाम के आश्रित हो जाते हैं, नाम जापक हो जाते हैं, माया में दाम तरंती के। कोई कहे मेरी माया अभी तक नहीं छूटी, मैं भगवान के नाम आश्रित हूँ, नाम जापक हूँ, नाम निष्ठ हूँ, उनका महाराज नाम के साथ आपके जीवन में नाम की कृपा कब हुई है?
उनका भी हम किसी से द्वेष करते हैं, अभी भी हम जहां तक किसी को अच्छा बुरा, हमारी बुद्धि में भेद है। भेद होने से हमको खेद ही खेद है कि हमारे इसकी प्राप्ति नहीं हुई। ये खेद कब निवृत्त होगा? जब हमारी बुद्धि से भेद ही निवृत्त हो जाए। भेद निवृत्त हो गया गदाधर भट्ट जी का। वो माया यद्यपि उनको कितना उत्पीड़न करने आई थी, कितना उनको लज्जित करने आई थी, कितना उनको बेइज्जत करने आई थी, लेकिन गदाधर भट्ट जी एक क्षण भी विचलित हुए बिना उसके लिए विराजमान हो जाओ, आप विराज हो, हाथ जोड़कर उसको सब प्रकार से कहा, मैं तो आपको रोज ही याद करता हूँ। ऐसा कौन दम भर सकता है जो माया को कहे मैं आपको रोज याद करता हूँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई, आज आप आई हैं तो बड़ी कृपा की आपने, तो आप सत्संग में बैठो। इस सत्संग पूरे होने के बाद जैसा आप कहोगी वैसा आपका प्रबंध किया जाएगा। भगवान के नाम से, भगवान की शरणागति से माया तो निवृत्त हो जाएगी, लेकिन वो शरणागत कैसा होगा वो श्री गदाधर भट्ट जी ने बताया। इसी प्रकार हमारे श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रभु के पास भी पहले तो वो वैश्य आई, उसका तो भगवान हरिदास ठाकुर से बिगाड़ दिया। वो बिगाड़ने आई थी हरिदास ठाकुर को, श्री भट्ट हरिदास ठाकुर से बिगाड़ दिया इन द सेंस कि वो भजन करने लगी। अपने जितने भी सब उपलब्धियां थी, एसेट्स थी, सब जो है वो दान कर दिए और मात्र भिक्षु होकर हरिदास ठाकुर की कुटी में ही वो 3 लाख नाम करने लगे। लोग उसकी पूजा करने आते, प्रणाम करने आते। हरिदास ठाकुर ने कहा तो मैं यहाँ आऊंगा नहीं, शांतिपुर नाथ श्री अद्वैताचार्य प्रभु के साथ नीलाचल चला जाऊंगा, वहीं पर वास करूंगा, तुम यहाँ रहकर भजन करो। अब माया साक्षात आ गई, माया। अब माया का कितना आकर्षण है। गोस्वामी जी एक चौपाई है कि शिव ब्रह्मादि जासु डराई। शिव का नाम भी लिया पॉसिबली, मैं अगर चौपाई में गलती नहीं कर रहा हूं तो मुझे श्री श्री ब्रजलाल जी ने, राज माता जी की ब्रदर ने बताया कि श्री गोस्वामी जी की चौपाई है शिव ब्रह्मादि जासु डराई। रविदास जी आप देखना, नहीं तो वृंदर खन्ना जी को फोन करके पूछो, अन्य जीव के ही लेके माई। जिस माया, जिस अज्ञानता से, जिस विमोह से, जिस आकर्षण से, ये जो नहीं है ऐसे सुख का अनुभव कराने वाली, सुखाभास को ही सुख बनाने वाली, अनित्य को ही नित्य बनाने वाली, शरीर को ही आत्मा कहलाने वाली, ये माया से शिव ब्रह्मा भी डरते, अन्य जीव के ही लेके माया। लेकिन भगवान ने भी कहा दुरतया है, जब दुरतया है तो फिर महाराज इससे छूटे क्या है, कैसे? मां में भी ये प्रपंचते जो मेरे प्रपन्न हो जाते। अब प्रपन्नता की क्या परिभाषा है? हरिदास ठाकुर नाम आश्रित है, नाम जापक है, नामनिष्ठ है, नामाचार्य है। लेकिन जब माया आई है तो हरिदास ठाकुर ने देखा इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, इतनी विमोह, लेकिन हरिदास ठाकुर को देखकर प्रसन्न हो गए। अरे इसकी आकृति, इसकी प्रकृति तो सब श्री हमारी स्वामिनी जी से मिलती है। उनको उसमें लक्ष्मी जी का उद्दीपन हुआ। पहले हमारे मन में कोई क्रोध आएगा, हमारे मन में ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, तो फिर वो द्वेष जो है उसकी अग्नि माया के द्वारा हमें किस प्रकार रौंदे देगी। लेकिन हरिदास ठाकुर को भजन से क्या हुआ? रे ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर होगी या ये लक्ष्मी जी के सौंदर्य का कोई ना कोई कण चुराकर, कोई ना कोई अंश चुराकर दिखवाई है, तो मेरे हृदय में लक्ष्मी जी का स्मरण, दर्शन उदीप्त कर रही है। नारायण कहाँ है? निश्चित ये जो है वो नारायण से भाग कर आई है, नारायण को छोड़ के आई है। नहीं, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं भगवान ने कहा तुम अगर मेरा इसका स्वागत करोगे तो इसके प्रभाव से, इसके दबाव से, इसके आकर्षण से मैं भी पीछे चला आऊंगा। वैसे तो पहले मैं आता हूँ, लेकिन जब ये पहले आई है तो कोई बात नहीं।
जैसे कोई कहे ना, कोई बहू घर में आ गई है, उनका माता जी आप आई है, आपके स्वामी कहाँ, उनका वो दुकान से सीधा आएंगे। तो ठाकुर ने भी इसी प्रकार माना और उसको सब प्रकार से उसने कितने भाव किए, भागवत कितने दत्तावली में लिखा, कितने भाव, कितने जो है वो सब प्रकार से उसने मटकी कितने सब प्रकार से उसने जो है वो सब प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया। लेकिन हरिदास ठाकुर अनडिस्टर्ब्ड हुए, अनडिस्टर्ब्ड इन द सेंस कि उनको तो अपनी माता श्री किशोरी जी के, श्री लक्ष्मी जी के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी करे उनको आनंद ही आनंद है। देखने पर भी श्री हरिदास ठाकुर को किसी प्रकार से पतन नहीं होता, किसी प्रकार से विकृति नहीं होती है, और किशोरी जी की, लक्ष्मी जी की दर्शन सुकृति होती है। तेरी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है, इतनी कला संपन्ना है। तो ठाकुर ने इशारे में कहा, देवी मेरा 3 लक्ष नाम का नियम है, जब ये पूरा होगा तभी मैं किसी से बात करता हूँ, तभी मैं कुछ ग्रहण करता हूँ। तो तुम बैठो, तुम जैसे जिस मनोरथ से आई हो वो मनोरथ जरूर पूरा होगा। लेकिन सवेरे 4 बज गए, लेकिन जब 3 लक्ष नाम पूरा हुआ इतने में 4 बज गए, नए नियम का समय आ गया। तो उसने हरिदास ठाकुर ने कहा, देवी ये मेरा नियम नहीं पूरा होने से तुम आज नहीं कल पधारो। वो अगले दिन फिर आई, लेकिन अगले दिन श्री हरिदास ठाकुर देख रहे थे, वो भी हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे धीरे धीरे महामंत्र कर रही थी, महामंत्र कर रही। हरिदास ठाकुर ने देखा, वाह, इस प्रकार करती हुई उसे देखकर हरिदास ठाकुर को बड़ी खुशी हुई। जब आज दूसरा दिन भी हो गया, हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाराज ये आज भी नियम पूरा नहीं हुआ, देवी जी एक बार आप मुझे क्षमा करके पुनर्पि पधारो। तब श्री तीसरे दिन जब आई तो वो प्रत्यक्ष हरिदास ठाकुर के साथ स्वर में स्वर मिलाकर महामंत्र कर रही थी। संत का संकल्प था, संत का उदार हृदय था, संत का भगवान के भाव से पका हुआ पूरित हृदय था, जिससे उसको तो ठाकुर जी को तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन वो माया साक्षात देवी ऐसा मम मम माया। इसलिए आज के प्रसंग में हम सुनेंगे श्री गदाधर भट्ट जी का पद है कि भैया ये नाम भगवान से बड़ा है। अगर आपको भगवान की माया, जो भगवान की शक्ति से सशक्त है, जिसको भगवान ताड़ ठोक कर कहते हैं ये दुरतया है, लेकिन भगवान से कहो महाराज दुरतया है, इसमें नीचे एक्सेप्शन लिख दो, स्वयं मेरे नाम के ये दुरतया है। जो नाम जापक है, जो मेरे भगवान ने कहा ही है, जो मेरे शरणागत वहां में ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब है जो मेरे नाम के द्वारा मेरे प्रपन्न होने के उस प्रकार से भाव से स्वभाव से संयुक्त है। हरिदास ठाकुर को कतई वैमनस्य नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, भगवान से शिकायत नहीं की, उससे द्वेष नहीं किया, उससे कोई अन्यथा भाव नहीं रखा, केवल मात्र उसमें लक्ष्मी का भाव रखा। और आज श्री उस भिखारिन जिसने इतना गंदा आरोप लगाया, उसके लिए श्री गदाधर भट्ट जी ने साक्षात माया भगवान की मानकर उसका भी स्वागत किया है। वाह 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 वाह। तीसरे दिन वो श्री हरिदास ठाकुर के शरणापन्न हुई, कहने लगी, स्वामी जी मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दीजिए। आपके श्री मुख से कृष्ण नाम की रस मधुरमा का स्वादन करके मैं धन्य धन्य हो गई। मेरा सारा मनोमालिन्य, मेरा सारा जो धर्म है सबके लिए, कभी स्वर्ग कभी नरक डुबाना, सबको दंडित करना, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनको भजन के लिए दंडित करती, जो भजन करते हैं वो तो मैं उसको माता की तरह पिटाई नहीं करती, लेकिन जो भजन न करके दुर्गति की ओर जा रहे हैं, निम्न योनियों की ओर जा रहे हैं, अनंत जन्मों तक महाराज पिसने के लिए जा रहे हैं, उनको मैं पिटाई करके भजन की प्रेरणा देती हूँ। मेरा किसी से निजी द्वेष नहीं है, लेकिन हे ठाकुर आपके श्री मुख से कृष्ण नाम की रसमधुरमा का पान करके अब मेरे को एक क्षण के लिए तो अपना आनंद मिल गया।
दायित्व तो भगवान की सेवा है, मैं करूंगी, करती रहूंगी, लेकिन जो मेरा निजानंद है, मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। मेरे को अपना आनंद ये मिल गया कि मैं भगवान की सेवा का कार्य तो करती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कृष्ण भजन करूंगी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोपाल नंदलाल। ऐसा सी माया उनकी शरणागत हो गई, दीक्षित हो गई। तो यहाँ आज भी गदाधर भट्ट की दीक्षित हो गई। वो माया साक्षात जो भिखारिन के रूप में आई थी, ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी का निष्ठा पूर्ण भगवत भाव से पका हुआ चरित्र है। तो उनके लिए श्री यमुना जी से श्री मदन मोहन जी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी हमने सुना। तो इनके वंशज हैं गदाधर भट्ट गोस्वामी जी के। ये वंशजों में आज भी वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। भागवत जी भी विराजमान हैं। तो श्री वंशज में श्री 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 यदुपति भट्ट, यदुपति भट्ट जी हैं, जिनका उपनाम है रसिकोतंस। पिताजी रस का एक इसकी चर्चा करते दासा भाई ने अपने सत्संग में इसको सुनाया। ओए 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 ओए, ये प्रेम नाम ग्रंथ के जो रचयिता रसिकोतंस जी महाराज हैं, श्री श्री गदाधर भट्ट जी के लाल जी श्री यदुपति भट्ट प्रभु जी के का दूसरा नाम है रसिकोतंस। जय हो, मेरे मन में लोभ आ गया है प्रेम पक्का नाम ग्रंथ की चर्चा करने। इनके दूसरे लाल जी हैं, इनका नाम है श्री श्री, इनके दूसरा नाम है श्री गोवर्धन भट्ट, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए। इनके द्वारा रचित मधु केली वल्ली नामक ग्रंथ जो है वो बड़ा अद्भुत है। श्री सनातन रूप स्तोत्रम और श्री राधा कुंड स्तव इत्यादि ग्रंथों की रचना इनके द्वारा हुई है। एक श्री गदाधर भट्ट जी का पद है, हे हरि नाम बड़े, हे हरि नाम बड़े। हे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने कहा क्या बात है? उनका महाराज आपका नाम आपसे बड़ा है। आपो मूड करत मत झेरो। अरे ठाकुर जी आपका नाम आपसे बड़ा है, और अपने मन को कहते हैं अरे मेरे मूड मन, तो उससे जो है वो जीना चुरा। आपो मूड करत मत झेरो, करत मत झेरो, प्रकट प्रकट धर्म हो, प्रकट धर्म। श्री इस प्रकार भगवान ने अपने नाम के द्वारा
श्री अजामिल को प्रगट धर्म मुचु कुंदई दीनो। ये कैसा भगवान का नाम है जिन्होंने मुचुकुंद को आओ आयसु सो तब केरो। इसी हरि नाम ने मुचुकुंद महाराज मुचुकुंद के लिए किस प्रकार भगवान का साक्षात्कार कराया, और वही मुचुकुंद श्री श्री नरसिंह मेहता जी के रूप में धरती पर प्रकट हुए। श्री श्री वही नरसिंह जी हैं जिनको श्री श्री हृदयेंद्र दास जी कहते हैं। 52 टाइम्स श्री श्री भगवान का साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष कलिकाल में प्रत्यक्ष। सुतहित नाम अजामिल लीनो, या भव में ना यो फिर फेरो। पुत्र के मिस से जो नाम अजामिल ने लिया, फिर उसका भव में पुनरागमन नहीं हुआ, पर अपवाद स्वाद जिए इधर उधर की चर्चा कर लेने से और इधर उधर का खा लेने से भजन नहीं होता। हाय 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 हाय। रविदास जी भजन की मूर्ति का साक्षात्कार श्रवण होने पर उन्होंने बताया कि भजन तो हो सकता है, लेकिन जब मैं कर लेती हूँ दूसरे इधर उधर की चर्चा और या इधर उधर का कुछ खा लो तो भजन नहीं होता। उनका फिर आप क्या करती हैं, उनका फिर मैं क्षमा मांगती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो कैसा हो, इतना भी कोई न्यून क्यों ना हो, उससे हृदय से क्षमा मांगकर मैं अपनी टूटी हुई तार पुनः जोड़ ली। रविदास जी आए आए आए। और अपवाद स्वाद जिए राज्यो, वृथा करत बकवाद गनेरो। काको दस्ताको दस्यो अंश गदाधर हरि हरि बहुत जात कहते हो। अरे मेरे मन तू हरि 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 कहा कर, इसमें तेरा क्या जाता। युगल वर आवत है, युगल वर आवत है कट जोरे। वाह। रविदास जी गदाधर भट्ट जी की रचना है, 1 सहस्त्र 1 शतक शायद उन्होंने पदावली लिखी है। युगल वर आवत है घट जोड़े, संग शोभित विश्वभानु नंदनी ललितादिक तृण तोरे। शीस सेरो बन्यो लाल के, शीस सेरो बन्यो लाल के, निरखी हसत मुख मेरो। निरखी हसत मुख भोरे, मोरे निरखी निरखी बलि जाए गदाधर, छवि न बड़ी कछु थोड़े। युगल वर आवत है घट जोरे। आय आय आय। वाह। दिन दूलो मेरो कुंवर कन्हैया। रविदास जी दिन दूलो मेरो कुंवर कन्हैया, नृत्य भक्ति सखा श्रृंगार संभारत नित आरती उतरती मैया। नित दूलो मेरो कुंवर कन्हैया, नित प्रति सखा श्रृंगार संभारत नित आरती करती मैया। नित प्रति गीत
नारी, रास विलास त्याह विधि, नित्य सुरतीय गुणननी बरसैया, सुमननी बरसैया, नित्य नव नव आनंद वारी निधि, नित ही गदाधर लेत बलैया। आय 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 आय, रविदास जी ये तीनों पद कितने सुंदर है। और ये श्री गदाधर भट्ट प्रभु की रचना है। क्या अद्भुत है। रविदास जी महापुरुष की भगवान ही है, भगवान के साक्षात जो है वो प्रकट स्वरूप है। आत्मयी व आत्मा हम सृजाम में हम, भगवान कहते हैं देखो आपकी सत्संग की आंख की पहली टिप है कि मैं संसार में आत्मा हम सृजाम में हम, अपनी आत्मा के रूप में संतों के रूप में प्रकट होता हूँ। हाय हाय हाय, अरे भगवान का अवतार कब होगा? कली काल में भगवान का अवतार कब होगा? उनका भगवान के अनंत अवतार है। भगवान संतों के रूप में, रसिकों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में हमेशा हमेशा कितने कितने रूपों में प्रकट है। एक पद को लेकर अनंत पदों को लेकर, अनंत भावों को लेकर, अनंत रसों को लेकर हम उसमें डूब सकते हैं। ओ ऐसे श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री श्री गदाधर भट्ट जी का एक चरित्र में और चर्चा है। गदाधर भट्ट जी ठाकुर जी की रसोई स्वयं करते, उसका मार्जन करते, उसका सब प्रकार से जो है वो शोधन करते। एक बार उनके हाथ सब प्रकार से उस रसोई के कार्य में, आगशाला की सफाई में सब प्रकार से भीगे हुए थे, पके हुए थे। तो इतने में एक सेठ जी बहुत सी भेंट लेकर आए। तो उनके एक शिष्य ने कहा प्रभु जी आप ऐसा करिए, हाथ वगैरह धो लीजिए और अपने आसन पर विराज जाइए, ये बड़ी सेठ बहुत बड़ी भेंट देने आए हैं। गदाधर भट्ट जी पहली बार कराए, भैया ये पुण्य की बात, मैं भगवत सेवा छोड़कर, भगवत चाकरी छोड़कर, जो कि चिंतामणियों की चिंतामणि, जो कि जीवन की सर्वोच्च सौभाग्य राशि है, उपलब्धि है, उसे छोड़कर मैं आसन पर बैठकर भेंट के लिए ऐसा ढोंग करूं। अरे तो उसने बड़ा पश्चाताप किया। वैसे श्री गदाधर भट्ट जी हैं, किसी का भी कोई स्वीकार की सेवा में कर लेते, लेकिन उसके लिए सब प्रकार से आकांक्षा नहीं करते हैं। ऐसा श्री श्री भट्ट जी महाराज के चरणों में रविदास जी कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि मल्टीपल प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। जय जय श्री गदाधर भट्ट प्रभु की जय, उनके चरित्र की जय, उनके चरित्र से आए हुए आनंद की जय। रविदास जी मुझे तो बड़ा आनंद आया, आपको भी आया ही होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब श्री कल एक मैंने राजेंद्र नाथ जी का सत्संग सुना, मेरे को गौर प्रिया जी ने भेजा, 10 मिनट का सत्संग है, बड़ा ही श्री श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने वृंदावन में ना श्री यमुना जी का एक मंदिर, बहुत प्राचीन यमुना जी का मंदिर है, और वहां उसके पास एक पीपल का पेड़ है, आपने देखा होगा। महाराज जी कह रहे हैं, मुझे भी स्मरण आ तो रहा है, लेकिन वहां पर एक जो है ना वो 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा, एक तरुण जो है वो अवधूत के तरह एक मैंने एक व्यक्ति को देखा। तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये महाराज कौन है? शायद ये पता नहीं कौन है, अब इसके विषय में क्या कहा। तो उनके विषय में ये जो आसपास के लोग हैं उन्होंने देखा, उनका ये महाराज ना तो भिक्षा के लिए जाते, ना कुछ मांगते हैं। अगर रास्ते में कोई आता जाता यात्री कोई भी संत अपने हाथ में पारस लिए हुए, पारस कहते हैं ठाकुर जी के प्रसाद, वृंदावन की भाषा में पारस, आपको कितने पारस चाहिए, कितनी प्रसाद की पत्तल चाहिए, तो पारस, वो पारस लिए हुए कोई माधुकरी करके आया हुआ संत, आता हुआ संत अगर उनको कुछ चपाती दे जाता, उनको कुछ दे जाता तो उसको पा लेते, और वो भी अगर रज में गिर जाता तो रज समेत ही पा लेते। जय श्री कृष्ण, रज में सतना हुआ पा लेते। और अगर उस समय कोई कुकर भी आ गया, सुअर भी आकर अगर मुंह ले गया तो भी उसे मना नहीं करते, डॉगी आकर ले गया उसे मना नहीं करते, बंदर ले गया तो भी मना नहीं करते।
स्नान भी शायद नहीं करते, क्योंकि उनका सर्वांग धूली से इतना सब प्रकार से धूली उनके शरीर पर जमी रही। श्री श्री नरेंद्र नाथ जी महाराज कहते तब ये दास श्री सुदामा कुटी में रहता था। सुदामा कुटी में अपने गुरु चरण श्री श्री बिहारी दास प्रभु के आश्रय में उनकी आज्ञा से मैं सत्संग भी करता। तो एक बार मैं करमेती बाई जी का चरित्र गा रहा था। श्री करमेती बाई जी के चरित्र के विषय में श्री श्री वीरेंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं, गोपियों का स्वभाव है करमेती बाई का, गोपी प्रेम से की जा सकती। श्री वीरेंद्र नाथ जी ने तो और बात कही, मैं वो नहीं कहूंगा कि वो गोपियों से भी ऊपर भाव है। anyway, श्री श्री करमेती बाई जी का चरित्र गा रहा था, तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि लाउड स्पीकर थोड़ा बंद हो गया, बीच में रुक जावे। तो मैंने देखा कि वो जो तरुण है 40 वर्ष के, वो महाराज वहां सुदामा कुटी, तो वो पास में ही पहले सुनाई देता होगा, लेकिन अब वो सुदामा कुटी के वहां जगमोहन में बैठे हुए कथा सुन रहे, और करमेती बाई जी का चरित्र सुनकर वो जार रो रहे, पप्पा मार के रो रहे, नैनन नीर पवारे छू। राजेंद्र दास जी कहते, मैंने कहा अरे राजेंद्र दास, ये कोई पागल नहीं है, ये कोई साधारण, ये कोई विक्षिप्त नहीं है, ये तो परम शिक्षित है, ये तो परम भावुक है, ये तो परम भक्त है, ये तो महाराज कोई अवधूत है। तो इसके विषय में क्या समझता था, आज उसने बता दिया मैं कौन हूँ। बड़ा आनंद भी हुआ और बड़ा प्रसन्न। श्री श्री राजेंद्र नाथ जी ने अद्भुत बात कही कि मैं अपने श्री गुरुदेव गणेश दास प्रभु के कहने पर उनकी प्रेरणा से श्री श्री गोपेश्वर भगवान जब गोपी रूप में उनका श्रृंगार होता है संध्या को, जिससे होता उस दिन में उनको जो है वो गीत गोविंद के 12 सर्ग में से एक सर्ग सुनाने जाता, कभी 2 कभी 3 भी सुनाता, लेकिन एक सर्ग तो मैंने सुनाना ही है, गीत गोविंद। गीत गोविंद के 12 सर्ग से राजेंद्र नाथ जी महाराज कह रहे हैं पॉसिबल सर्ग तो 24 है, चलो तो मैं रोज सुनाता। एक बार वो था पौष का कोरा, यहाँ तक कि बल्ब की लाइट भी धरती पर दिखाई नहीं देती, कोरे में ऐसा हो जाता है, रात को कोरा जब पड़ता है, तो उस समय मैंने देखा वो महापुरुष उसी प्रकार थर थर कांपते हुए, बिना किसी प्रकार की कोई ओढ़नी के, बिना किसी प्रकार के किसी आवरण के वहां बैठे अपना, चाहे वो सिकुड़ रहे हैं लेकिन बैठे हुए। श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज मेरे मन में आया, इनसे पूछना चाहिए आप कौन। तो इस प्रकार जो है, तो मैंने महाराज श्री कह रहे राजेंद्र नाथ जी, मैंने दूर से पास से ही उनके को भूमि पर मत्था टेक कर प्रणाम, और वो उन्होंने मुझे देखा, समझ गए कि यही वो महात्मा या यही वो है जिनसे मैंने करमेती बाई जी का चरित्र सुना है। तो उनका रुख मेरे प्रति क्या था, मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा मैं फर्रुखाबाद से। अच्छा प्रभु जी आप फर्रुखाबाद से हैं, तो आप कुछ किस कुल के हैं, किस गोत्र के हैं। उनका मैं कान्य में कुछ ब्राह्मण कुल से। तो श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज कहते मुझे पता नहीं मैं किस अदृश्य प्रेरणा से पूछे जा रहा था, प्रभु जी आप कुछ पढ़े लिखे हैं। उनका हाँ मैं MSc पढ़ा। श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं मुझे MSc पता नहीं MSc कहते किसे, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि ये बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। उनका प्रभु जी आप इतने संपन्न घर से हैं, सो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, तो इस देश में रहते हैं क्यों। उनका कृष्ण को पाने के लिए, उसका नैया से मिलने के लिए। ओए श्री श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे वो सुनाए और मेरा जो है वो आनंद बढ़ता जाए। तो फिर चौथा 5वां प्रश्न मैंने पूछा, प्रभु जी आपने ये जो इतना वैराग्य लिया हुआ है वो कृष्ण मिले। कहा उनका वो ध्यान में मिले, अनुभव में मिले, उनका वैसे ही मिले
जैसे आप मुझे मिले हो। श्री श्री राजेंद्र लाल जी महाराज कहते, मैंने कहा अच्छा, अरे प्रभु जी इस प्रकार आपको मिले। उनका कब मिले? उनका निरंतर मिलते, रोज मिलते। कबीरदास जी आप सुन रहे हैं, सभी श्रोताओं आप सुन रहे हो, मैं तो सुनकर मेरा एकदम जो है ना वो महाराज नित्य मिलते हैं, निरंतर मिलते हैं। राजेंद्र लाल जी महाराज कहते कि मैं तो उनकी बात कली काल में इस प्रकार की उनकी चर्चा हुई। इतनी पौष की भयंकर ठंडी में, कोरे की रात्रि में, कुछ भी ना पहनने को है, ना नीचे बैठने को है, पीपल के नीचे कांपते हुए कह रहे हैं, नित्य मिलते हैं, निरंतर मिलते हैं। श्री राजेंद्र रानी महाराज कहते हैं फिर 4-6 महीने ही बीते होंगे, उनके विषय में पता चला जब उन्होंने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया और उनकी प्राण जो है वो उनका शरीर चला गया। वहां पर बाबा लोगों ने, संतों ने उनको ये अपना नीक अर्पण कर दिया। श्री राजेंद्र रानी महाराज ने इस पद को याद किया। ऐसे ही बसिए ब्रज भी थी, श्री हरिराम व्यास जी का पद। ओए ओए ओए, ऐसे ही बसिए ब्रज भी थे न, साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोषियत सीथिन। संतों के जो सीच प्रसादी उनका जो जूठन है, ठाकुर जी का प्रसाद जब वो पाते हैं तो वो उनके पाने का जो भूखा विशेष है वो है शीत प्रसादी। ऐसे ही बसिए ब्रज बीच न, साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोषियत सीथिन। ओ पूरन में ते बीन चिंगटा रक्षा कीजिए सीतिन। सीतनी शरीर की रक्षा सर्दी से कैसे करो? उनका घोड़े में कोई लीर, कोई टाकी, कोई कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो महाराज वो कोई रेशमी है, कोई ऊनी है, कोई सूती है, कोई महाराज कैसा है उसको जोड़ जोड़ के कोई आधा इंच बाई 3 इंच है, कोई 2 इंच बाई 5 इंच है, कोई कैसा है उसको जोड़ जोड़ जो है वो अपने शरीर की रक्षा कीजिए। पूरन में देवी न चीकटा रक्षा कीजिए सीतनी। कुंज कुंज प्रति लता लोटी, कुंज कुंज प्रति लता लोटी, कुंज कुंज प्रति लता लोटी। हाय हाय रज लागे अंगी थिनी। ऐसा करो, कुंज कुंज में लोटो, कुंज कुंज में गड़ा गड़ी करो, कुंज कुंज में सब प्रकार से लोटो लोटो लोटो, मैंने लेटो, प्रणाम करो, गड़ा गड़ी करो, लोट लगाओ। तो संतन को सत्संग आजीविका, तो श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं ना, वैष्णव पदरज से ही मेरी रस केली। तो कुंज कुंज प्रति लता लोटी, उड़रज लागे अंगी थिन। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित्य यमुना जल पीतनी। नित्य प्रति दर्श श्याम श्यामा को, नित्य प्रति दर्श श्याम श्यामा को, यमुना जल पीतनी। ऐसे ही व्यास होत तन पावन, विधि मिलत अतिथिनी। कोई कहे वृंदावन में श्याम सुंदर रहते हैं, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ।
कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता, अब भी चित्त चोर यहाँ उनका हमको नहीं मिला, उनका महाराज हरिराम व्यास जी को मिला है, जिन संतों को मिला है उनसे पूछो प्रभु जी कैसे मिलेंगे। श्री श्री राजेंद्रनाथ महाराज जी कहते कैसे मिले, और उन मिलने हुए को प्रमाण रूप में सत्य में आपको बता रहा हूँ कि वो उनका नाम तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सत्य घटना है। 40 वर्ष के एमएससी किए हुए, लेकिन यूं बसिए वृंदावन बीतिन संतन के बनवारे, चुनी चुनी उधर पूछिए। अरे वृंदावन में क्या खाएंगे, रसोई कैसे होगी, गैस कैसे होगा, कनेक्शन कैसे मिलेगा, अरे अरे बर्तन कहाँ मिलेंगे, अरे लॉकडाउन में वो सब्जी कहाँ मिलेगी, फल कहाँ मिलेंगे, अरे महाराज मैं तो फल के बिना, अरे राधा रमन राज। सबसे बड़ी बात आज की तारीख में ये है, दवाई कहाँ मिलेगी, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन ये दवाइयां तभी तक हैं जब तक भाव में है, संसार में, तब दवाइयां हैं। जब भगवान के धाम चले गए, सर्व त्याग दिया, तो फिर दवाइयां भी कुछ नहीं चाहिए। देखो आज की तारीख में किसी ने सब रोगों से मुक्त होना तो वृंदावन में अकिंचन होके पड़ जाओ। कैसे संतन के पनवारे चुनी चुनी उधर पोसिए सीथिन। ब्रज के भक्तों में एक पीसी माई है जिनके ठाकुर जी निताई गौर है, जो महाराज थोड़े उनके संकल्प से बड़े हो। वो वहां श्री कहा जहाँ श्री भगवान गौरीनाथ है ना, गौरीनाथ जो सनातन गोस्वामी जी के कारण नजदीक आ गए थे, तो जो भगवान है वहां किसी माई के ठाकुर जी है। रिनॉर्ड निक्सन एक अंग्रेज भक्त था, उनके पास सेवक था, भजन करता था। एक बार वो बहुत बीमार हो गया, उसको सारे औषधियां जो है वो हाथ जुड़ गई, वो कोई फर्क नहीं पड़ा। पीसी माई अपने भजन में रहती थी, नीचे उतरती नहीं थी, लेकिन एक बार वो नीचे उतरी तो पता चला कि ये तो निक्सन महाराज बीमार है। उन्होंने कहा अगर ये निक्सन केवल ठाकुर जी के चरणामृत का सेवन करके कुछ ना सेवन करे, ये बिल्कुल ठीक हो जाए, इसका ये रोग ही दूर नहीं होगा, भाव रोग भी दूर। और वो अंग्रेज निक्सन ने ब्रज के भक्तों के चरित्रों में लिखा है, केवल श्री ठाकुर जी का गौर निताई का चरणामृत लिया और वो इतने स्वस्थ हो गए, इतने सशक्त हो गए कि वो अपना जीवन भजनमय भजन के द्वारा सब प्रकार से आनंद में किया। तो भैया आज की तारीख में शरीर के रोग भयंकर रोग मुझे भी लगे हुए हैं, पुराना रोग, ढंकाना रोग, ये महाराज सब प्रारंभ के हैं। ये सब दुष्कर्मों के परिणाम है। नानक अंधे कमी नानका जद कर बंदा होए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नित्य का रोगी और नित्य का मुकदमे करने चली जाने वाला भयंकर पापों का दोषी है। तो फिर क्या करें, उनका महाराज सारे रोग छोड़ जाए, आप भाव को छोड़ दो। वृंदावन में रविदास जी एक पद है जिसका अर्थ जो है ना, मेरा किसी से जमता नहीं, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवगी आज, कोई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमान। सबको छोड़ के प्रणाली महाराज ने जो कहा, आत्मपादम ग्रामंत कूपम बलम वृंदावन आ जाए, वृंदावन आ जाए और केवल मात्र श्री रजरानी के ही आश्रय में, रजरानी के आश्रय में। किशोरी को कष्ट नहीं देना, किशोरी जी मेरा पोषण करेंगे, रजरानी के आश्रय में आ जाएंगे, भवरोग चला जाएगा। ये मैंने देखा भी है, सुना भी है। इतना भी रोगी वृंदावन में आ गया, उसने कुछ नहीं लिया साथ में, केवल वृंदावन में आ गया है। जहाँ रखेंगी, जहाँ रहूंगा, रजरानी उनके आश्रय में, केवल मात्र रजरानी मुझे आपका आश्रय है। अब छूट गया तो अब रोग भी छूट गया, शरीर का रोग भी चला गया। नो मेडिसन, मेरा महाराज 2005 महीने का खर्चा है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। मेरे को तो महाराज शुगर के कारण भूख ज्यादा लगती है, कुछ नहीं होगा। साधु के परवारे चुनी चुनी उधर पोषिए सीथिन, पूर्ण मेरे बीन चिंगटा रक्षा कीजिए इसकी तनी। सर्दी से रक्षा कैसे करनी है, ओए 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 ओए। कुंज कुंज प्रति लता लोटी,
कुंज 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 प्रतिलता लोटी उड़ज लागे अंगी चिनी। अरे भैया सिंह बड़े नहाते नहीं थे वो महापुरुष। अरे नहाते क्यों नहीं थे? रज से नहाते थे, पानी से नहीं नहाते थे, रज से नहाते थे। रज से बड़ा भी स्नान है कोई? प्रेम पदार्थ दूर है बिनु सेवे रज रुख। कुंज कुंज प्रतिलोटी उड़ज लागे अंगी चिन। नित्य प्रतिदर्श श्याम श्यामा को नित्य यमुना जल पीतनी। प्यास होत तन पावन की विधि मिलत अति दिन। विधि होत व्यास तन पावन और मिले अति दिन। क्यों बसिए वृंदावन बीच। देखो सब उपाय हैं, एटॉमिक उपाय भी हैं और स्लो उपाय भी हैं, ऑपरेशन भी है और मेडिसिन से चलते रहो। चलो दवाई खाते रहोगे, तकलीफ कभी रहेगी, चलो जैसे भी आपका जीवन ऐसे ही चलेगा। लेकिन कोई कहे ना, उनका महाराज ये उसके लिए श्री हरिराम व्यास जी का पद है। और उस महापुरुष को 40 वर्ष के महापुरुष को श्री श्री विजेंद्र राज जी अपने आप देखा, मिले, उससे संभाषण किया। ऐसा उन्होंने अपने संग में आया। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन कोई नहीं, चलते रहो, आखिर इस प्रकार होने से ही प्राप्ति हो। श्री श्री गिरिराज दासा बाजी कहते हैं जो वृंदावन में शरीर छोड़ेगा उसका पुनः वृंदावन में जन्म होगा। उनका कैसे होगा? अभी भी तो हम वृंदावन में, तो वृंदावन में दोबारा जन्म होगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? उनका नहीं, अभी आपको सब कुछ चाहिए, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। आप अकिंचन भाव में वृंदावन में भजन करेंगे। क्यों बसिए वृंदावन बीच। ओ कुंज कुंज प्रतिलोट उड़रज लगे अंगी चिनी। नित्य प्रतिदर्श श्याम श्यामा को यमुना जल पति दिन। विधि होत व्यास तन पावन और मिले अति दिन। क्यों बसिए वृंदावन दिन। सवे अंग पापी यतन न कोई एक किशोरी कृपाते। सोए श्री राधा माधव चरण बंदों बारंबार। एक तत्व दो तन धरे नित्रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। आई गौर हरि बोल। श्री श्री रविराज प्रभु जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किशोरी जी का प्रागट्य उत्सव आ रहा है 26 तारीख को। चरण कमल श्री राम चरण कमल चरण कमल चरण कमल रज
अपनी तेजता इनकी खोई, अपनी निज दास इनकी खोई, अपनी मोहदासी कर दीजे मोहदासी कर दीजे श्री राम चरण कमल दीजे श्री राम चरण कमल निस दिन सुमिरन करे मन मेरो, निस दिन सुमिरन करे मन मेरो। ये रसिक जन निस दिन सुमिरन में ही डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी याचना यही करते हैं, निस दिन सुमिरन करे मन। गौर हरिदास बाबा कहते हैं, मुंह सूखा तो साधु ब्राह्मण भूखा, मुंह सूखा वो ब्राह्मण भूखा। महाराज इतनी लालसा है जन की सुमिरन की, इस दिन सुमिरन